फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह की दो तारीफ़ी हैं, ये ज़हन में रख लें। एक होता है हद लक़बी, हद कहते हैं तारीफ़ को भी, ठीक है, हद लक़बी, और एक होता है हद इज़ाफ़ी। हद इज़ाफ़ी का मतलब ये होता है उसूल फ़िक़्ह की इस्तिलाह में कि हद इज़ाफ़ी वो होती है कि जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैही की अलग अलग तारीफ़ की जाए, और हद लक़बी वो होता है कि जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैही की मजमूई तारीफ़ वो की जाए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कि उसूल फ़िक़्ह की हद इज़ाफ़ी क्या है। हद इज़ाफ़ी का मतलब ये है कि हम उसूल की अलग तारीफ़ करें और फ़िक़्ह की अलग तारीफ़ करें। देखो उसूल की जो तारीफ़ है ना, उसूल की, उसूल असल की जमा है जिसका माना असल, बुनियाद, और अरबी में उसको हम ये भी कह सकें मा यब्तनी अलैहि शैउन आखर, कि जिस पर किसी दूसरी चीज़ की का बिना हो। जैसे मिसाल हम बुनियाद को बुनियाद इसलिए कहते हैं कि इस पर छत की और दीवारों की क्या है, बिना है ना, यानी कि वो इसकी ऊपर जो है ना तामीर हुई है, ठीक है। तो ये उसूल और असल ये उनकी जमा है और इसका माना यही है। अच्छा, फिर फ़िक़्ह क्या है? फ़िक़्ह की तारीफ़, फ़िक़्ह अगर हम उसकी आसान फ़हम तारीफ़ करें ना, तो अहकाम शरइया के इल्म को क्या कहा जाता है? फ़िक़्ह कहा जाता है। जैसे मतलब नमाज, रोज़ा, ज़कात, फ़राइज़, वाजिबात वग़ैरह, ये अहकाम अमलिया शरइया जो हम अमल में लाते हैं ना, उसको फ़िक़्ह कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये, और एक है इसके हद्दी लक़बी, ये इम्पोर्टेंट है। अब हद्दी लक़बी क्या चीज़ है? ये कहाँ से है? मुझे तो पता नहीं किसकी आ रही है। एक मैं बस ठीक हो गया, अभी किसने म्यूट कर दिया, भी सही हो गया। अच्छा, दूसरी है हद लक़बी। हद लक़बी किसे कहते हैं? यानी हद लक़बी उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ कि ये उन उसूल और कवाइद का नाम है जिनसे एक मुज्तहिद काम लेकर अहकाम शरइया को तफसीली दलाइल से मुस्तंबत करे। उसको क्या आप जो है ना, आप इसको ऑफ कर दें माइक को, ये जिद, हाँ बस ठीक हो गया। मारवी नाम है, क्या नाम है आपका? अच्छा तो उसूल फ़िक़्ह का इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? यानी उन उसूल और कवाइद का नाम है जिनसे एक मुज्तहिद काम लेकर अहकाम शरइया को उनकी तफसीली दलाइल से मुस्तंबत करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उसूल फ़िक़्ह। ये मैंने आसान तारीफ़ की। अब हम इस तारीफ़ को कैसी मतलब मज़ीद इसकी वजाहत करें। देखो ये जो कवाइद होते हैं ये होते क्या हैं? बुनियादी चीज़ ये है ना, हम अक्सर कहते हैं ना तारीफ़ में कि ये उन उसूल और कवाइद का नाम है, लेकिन अक्सर किसी से पूछे तो इनको उसूल और कवाइद का पता नहीं होता। आप पे किसी को पता है कि ये उसूल और कवाइद क्या है? आप लोगों में तो किसी ने मदरसा भी पढ़ा होगा, किसी ने उसूल फ़िक़्ह तो पढ़ा होगा। ये उसूल और कवाइद क्या चीज़ है? सर ये जो खास आम वगैरह होते हैं ना, हाँ इन्हीं से जो मसले वगैरह इनके मुताल्लिक जो हाँ जी, मसले वगैरह इनसे बहस करते ये हैं, ये यही बिल्कुल ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बता भी दिया था कि ये जो ख़ास की इस्तिलाह आम है, मुश्तरक है, मुअव्वल है वग़ैरह वग़ैरह, ये जो होते हैं ना, इनके ज़रिए, इन कवाइद और उसूल के ज़रिए अहकाम शरइया जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो जिसको हम फ़र्ज़, वाजिब, मुस्तहब्बात और मकरूह, ये चीज़ें, ये हम क्या करते हैं? तफसीली दलाइल से माहूर। तफसीली दलाइल कौन कौन से हैं? तफसीली दलाइल से मुराद कुरान है, सुन्नत है, इजमा इजमा है और कियास है। ये तफसीली दलाइल है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कह दें कि नमाज फ़र्ज़ है, तो अब मैं कहता हूँ नमाज फ़र्ज़ है, आप मुझसे पूछे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहूँगा मेरे पास तफसीली दलाइल है। आप कहोगे क्या? मैं कहूँगा कि मुस्सला, अल्लाह कुरान में फरमाते कि नमाज़ पढ़ो। फिर मैं कहता हूँ कि ज़कात फ़र्ज़ है, और ज़कात हुक्म शरई है कि नहीं, सलात नमाज हुक्म शरई है कि नहीं, है ना। अब ये हमने कहाँ से उसको मुस्तंबत किया है? हमने इसको कहाँ से मुस्तंबत किया है? तफसीली दलाइल से। तो जहाँ पर ज़िक्र होता है ना, इसका ज़िक्र जब हम कहते हैं कि ये तो कुरान में इसका सबूत है, ज़िक्र है, हदीस में इसका ज़िक्र है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में नहीं होता, इजमा में होता, हम इजमा का हवाला देते हैं। बाज़ चीज़ों का सबूत जो है ना वो इजमा में भी सराहतन नहीं होता, तो उसका ज़िक्र हम क्या करते हैं? क़ियास में। तो ये क्या हो जाते हैं? देखो वो तफसीली दलाइल है, ठीक है ना। तो ये तारीफ़ आप लोगों को समझ आ गई कि उन उसूल और कवायद का नाम है कि जिनसे एक मुज्तहिद काम लेता है और वो अहकाम शरइया को उनकी तफसीली दलाइल से माखूज़ करता है, तो उनको उसूल फ़िक़्ह कहा जाता है। अब समझ आ गई ये तारीफ़? आ गई है ना। अच्छा जी ये तो हो गया
اصول فقہ. اب اس کا نیچے جو لکھا ہے نا کہ ان کا موضوع کیا ہے، ان کا موضوع. ٹھیک ہے، تو اصول فقہ کا موضوع جو ہے نا ادلہ اور احکام ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موضوع اس فن کا، ہر ایک فن کا وہ ہوتا ہے جس سے متعلق کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے متعلق کیا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. اس سے متعلق کیا ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج ہمارا موضوع کیا ہے، آج ہمارا موضوع ہے اصول فقہ. تو ہماری ساری جو ڈسکس ہوگی، ڈسکشن ہوگی، جو ہماری بات چیت ہوگی، وہ کس سے متعلق ہوگی، اصول فقہ سے متعلق ہوگی. کہ ہم کہیں گے کہ ادلہ کیا ہوتا ہے، احکام شرعیہ کیا ہوتا ہے، فرض کا اصطلاح کس نے قائم کیا، یہ کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے. یہ ساری کس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، اصول فقہ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا. اچھا جی، ہاں جی. اور یہ جو آخر میں لکھا ہے نا کہ اصول فقہ کا مقصود اور استنباط احکام میں خطا سے محفوظ رہنا، یعنی جو عرض و آیا ہوتی ہے نا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اس چیز کو، اس کا مقصد کیا ہوگا. ظاہری بات ہے مقصد کیا ہوگا، ہر ایک چیز کا ایک مقصد تو ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے پہلے آج صبح پڑھا تھا کہ علم نحو کا غرض و غایہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا، ہم کیوں اس کو پڑھتے ہیں. تو ہم خطائی لفظی سے کیا ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں نا. اس طرح منطق کا موضوع ہے کہ وہ فکری جو انسان کا جو فکر کے اندر یا جو ذہن کے اندر نزدیک ہے جو خطا ہوتی ہے اسے بندہ محفوظ ہو جائے. تو اس طرح ان کی بھی ایک غرض و غایت تو ہوتی ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ ہم استنباط مسائل میں خطا سے کیا رہے، محفوظ رہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس نے اصول نہ پڑھا ہو اور وہ دین اور شریعت میں وہ پھر کیا کرے کہ میں اس مسئلے کو نکالوں گا اور میں خود مجتہد ہوں، میں بس قرآن و حدیث کو اس طرح فالو کرنے ہو، اور اس نے علم نہ کیا ہو یا اس کو ان شریعت کے اصول کے بارے میں علم نہ ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی گمراہی پر کنفرم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس لیے اصول فقہ کی بحیثیت یہ 4 اہم حصوں میں منقسم ہے. کتنے